जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में रैंकिंग की पहली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज आप सभी लोगों को टाइप 1 के अंतर्गत प्लेस अरेंजमेंट के बारे में कंसेप्टों को बहुत आराम से समझना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसके कंसेप्टों को बनाएंगे और जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, हम इसके कंसेप्टों को कैसे बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को बहुत आराम से समझते रहना है। हम कह देते हैं कि यहाँ पर देखिए, किसी पंक्ति में मोहन का दाएं से, देखिए दाएं का मतलब हमारे दाएं हाथ की तरफ दायां होता है और बाएं का मतलब हमारे बाएं हाथ की तरफ बायां होता है। तो हम कह देते हैं किसी पंक्ति में मोहन का दाएं से 5वां स्थान है। तो ये हो गया, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यानी यहाँ पर कौन हो गया है? मोहन हो गया। और यहाँ से क्या होता है? राइट होता है। और यहाँ से क्या होता है? लेफ्ट होता है। आपको समझना है। मोहन का देखिए दाएं से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हम इसको क्या कह देते हैं? R5 कह देते हैं। मतलब दाएं से क्या है? 5वां है। जबकि हम कह देते हैं कि इसका जो बाएं से क्रमांक है वो 7वां है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां हो गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए, इसका क्रमांक लेफ्ट से क्या हो गया? 7 हो गया। R का मतलब राइट और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां होता है। देखिए, समझना क्या है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो अगर आप काउंट करके देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पंक्ति में कुल कितने लोग हो रहे हैं? 11 लोग हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट और राइट के क्रमांक को जोड़ेंगे किसी एक व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पर देखिए 7 5 कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। यानी पहला तरीका क्या बता रहा है? जो वास्तविक रूप से आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुल कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। देखिए यहाँ पर टोटल कितने लोग हो रहे हैं? 11 लोग हो रहे हैं। लेकिन अगर आप 7 5 जोड़ेंगे, यानी अगर आप लेफ्ट प्लस राइट का मान जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? तो यहाँ पर 7 + 5, 7 5 कितना? 12 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 11 आ जाए। तो देखिए यहाँ गलती कहाँ होती है वही हमें समझना होता है, और वहीं से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जब हम दाएं से गिर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, दाएं से 5वां, फिर बाएं से गिर रहे हैं तो 7वां। दोनों स्थानों के लिए कौन है? मोहन है। इसका मतलब इस पंक्ति में मोहन अकेला है, लेकिन काउंटिंग कितनी बार कर ली गई है? 2 बार। जब काउंटिंग 2 बार कर ली गई है तो इसका मतलब क्या है? एक बार जो एक्स्ट्रा मान आ रहा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसलिए अगर हम लेफ्ट और राइट के मान को जो जोड़े हैं उसमें मोहन एक है लेकिन 2 बार शामिल किया गया है, तो एक बार शामिल करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार जो एक्स्ट्रा है उसको घटा लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट राइट वाले मान में से एक घटा लें तो क्या निकलेगा? तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? पंक्ति में देखिए बेसिक से लगाने पर कितने हैं? 11 हैं। और इस तरह एक घटा लेने पर भी कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए टोटल का मान देखिए, टोटल का मान क्या होता है? तो आप कह सकते हैं लेफ्ट जोड़िए प्लस राइट जोड़िए, लेकिन उस व्यक्ति की काउंटिंग लेफ्ट और राइट में 2 बार हो गई है, इसलिए उसमें से क्या करिए? एक घटा लीजिए। तो आप जो है ये फार्मूला याद कर लेंगे। किसी पंक्ति में लेफ्ट और राइट से अगर क्रमांक किसी एक व्यक्ति के लिए दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अगर ऊपर और नीचे की बात दे दी जाए तब टोटल बराबर किसी एक व्यक्ति के लिए टोटल बराबर होगा ऊपर का मान धन नीचे का मान -1 हो जाएगा। अगर आगे और पीछे की बात दे दी जाए किसी एक व्यक्ति के लिए तो ऐसी स्थिति में आगे का मान और प्लस पीछे का मान उसमें से -1 करना पड़ेगा। हमेशा -1 क्यों किया जाएगा? क्योंकि व्यक्ति एक ही है लेकिन काउंटिंग कितनी बार कर ली गई है? 2 बार। तो उम्मीद है आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे कि किसी पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति के लिए लेफ्ट और राइट का योगफल हमेशा कितना होता है? तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाएंगे, यहाँ पर कुछ और कंसेप्टों को समझना है ताकि आज के जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आराम से लग जाएं। अगला देखिए कंसेप्ट क्या बनेगा। कभी कभी कह दिया जाएगा कि किसी पंक्ति में मोहन का या ए का, मोहन के स्थान पर देखिए ए कह देते हैं। किसी पंक्ति में ए का आगे से 5वां स्थान है, जबकि उसी पंक्ति में बी का पीछे से 9वां स्थान है। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं? तो ऐसी स्थिति में देखिए जब 2 व्यक्तियों की अलग अलग बात कर दी जाए और अधिकतम संख्या पूछ ली जाए
तो क्या आप ये बता पाएंगे कि इनके बीच में कितने लोग हैं? नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब जब एक व्यक्ति का दाएं से क्रमांक दिया जाए और दूसरे व्यक्ति का बाएं से क्रमांक दिया जाए और दोनों व्यक्ति क्या रहे, अलग अलग रहे, तो ऐसी स्थिति में पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लग जाएगा, CND लग जाएगा, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए क्या समझना है। अगर किसी पंक्ति में आगे से क्रमांक दिया जाए, जैसे हम कहते हैं आगे से किसी व्यक्ति का स्थान देखिए 11वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। मान लीजिए यहाँ पर कौन आ गया, ए आ गया। और इसी पंक्ति में हमें पीछे से क्रमांक रखना है, किसका, बी का। तो पीछे से देखिए रखे बी का, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मान लीजिए बी का हम 8वां रख देते हैं। यह कहाँ से आ रहा है, राइट से, और यह कहाँ से गया है, लेफ्ट से गया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर दो अलग अलग व्यक्तियों का क्रमांक दाएं और बाएं से दिया जाए, लेकिन न्यूनतम संख्या पूछी जाए, तो आप जो है अधिकतम वाली संख्या में न्यूनतम वाली संख्या को सेट कर सकते हैं। इसका मतलब न्यूनतम संख्या कहने पर आप न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगर न्यूनतम संख्या बताना है तो कितना बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बी के लिए स्थान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसके लिए स्थान कितना है, 8 है। जबकि इसके लिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। यहाँ पर इसके लिए स्थान कितना है, 12 है। अब ऐसी स्थिति में अगर न्यूनतम संख्या पूछी जाएगी तो न्यूनतम का मतलब आप कितना बताएंगे, 8 बताएंगे। तो यहाँ पर 4 लोग छूट जाएंगे, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो न्यूनतम संख्या होगी वो जो दोनों में सबसे बड़ा वाला मान होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको फिर से अलग से समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कह दिया जाए, जैसे देखिए कह दिया जाए एक पंक्ति में ऊपर से रीजनिंग की बुक का स्थान कौन सा है, 10वां है। जबकि उसी मतलब भंडारण में या उसी स्टॉल में नीचे से मैथ की बुक का स्थान जो है 20वां है। तो बताइए जो यहाँ पर बुकों को एक क्रम में रखा गया है, इसमें कुल कितनी पुस्तकें हैं अधिकतम। तो ऐसी स्थिति में देखिए अधिकतम का मतलब क्या, इन दोनों के बीच में जो पुस्तकों की संख्या वह ज्ञात है, नहीं ज्ञात है। इसका मतलब आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बहुत आराम से समझना है। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम कह दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि इस रीजनिंग की बुक को उठा करके हम यहाँ से काउंट करना चालू करें और इसके अंदर कितनी बुकों को रख दें, 10 बुकों को रख दें, तो आराम से मिनिमम संख्या निकाली जा सकती है। और मिनिमम संख्या का मान जो होगा वह 20 से कम नहीं हो सकता है। यानी आपको लास्ट बार सुनना है कि अगर किसी एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं से क्रमांक दिया जाए और कुल संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे। लेकिन अगर किसी पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान दाएं और बाएं से दिया जाए और अधिकतम संख्या पूछी जाए तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पंक्ति में आगे से किसी का क्रमांक दिया जाए और पीछे से किसी का क्रमांक दिया जाए और पूछा जाए न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो न्यूनतम संभव संख्या निकालने के लिए जो दोनों में सबसे बड़ा मान होता है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी अगर कोई कह दे कि ऊपर से रीजनिंग की बुक 10वें स्थान पर है और नीचे से 20वें स्थान पर मैथ की बुक है, तो यहाँ पर न्यूनतम कितने बुकें हो सकती हैं, तो आप बताएंगे जो दोनों में बड़ा वाला मान होता है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज के तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो चलिए हम एक एक प्रश्नों को लेते हैं और आपको आराम से समझाने का प्रयास करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए लिया गया है, एक पंक्ति में मोहन आगे से 15वां है जबकि पीछे से 24वां है। तो यहाँ पर देखिए आगे का मतलब आप लेफ्ट ले सकते हैं या राइट मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट ले लेते हैं और तो लेफ्ट से एल का मान कितना है, 15 है, जबकि आर का मान कितना है, 24 है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए देखिए अभी क्या बताए हैं कि टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ पर टोटल निकालना है तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 15 है प्लस राइट से 24 है और -1 कर लेंगे।
ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और एक घटा लेना है। तो यहाँ पर 15 में से घटा लेंगे 14 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 38 लोग हो जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को अब आप लोग ओरल कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा देखिए दिया गया है, एक पंक्ति में ए दोनों तरफ से, मतलब दाएं से भी 31वें स्थान पर है और बाएं से भी 31वें स्थान पर है। देखिए जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक दिया जाएगा तो उस व्यक्ति की गणना दोनों तरफ से की गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट से भी 31 है और राइट से भी 31 है, तो 31 31 जोड़ेंगे और उसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ पर 31 31 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और 62 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को भी आप कर ले जाएंगे। कभी कभी देखिए प्रश्न पूछ लेगा कि एक व्यक्ति, एक पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, बहुत आराम से समझना है। एक पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, कह देगा मोहन का स्थान आगे और पीछे से समान है, आगे और पीछे से समान है। तो बताइए आगे से स्थान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप मानेंगे आगे से स्थान x है और पीछे से भी x है, तो x x जोड़ेंगे और इसमें से घटा लेंगे तो किसके बराबर होगा, 50 के। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 1 51। यहाँ पर देखिए कटेगा नहीं तो हम 49 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लें, 49 मान लें। मतलब हम कहते हैं एक क्वेश्चन ऐसे बना दें कि एक पंक्ति में कुल 49 लोग हैं, उस पंक्ति में मोहन का स्थान जो आगे से है वही पीछे से भी है। तो बताइए मोहन का स्थान आगे से क्या है या पीछे से क्या है। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर 49 बराबर हो जाएगा आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1 हो जाएगा, चूंकि ये टोटल मान है। अब यहाँ पर एक जुड़ रहा तो यहाँ आके घट जाएगा, यानी घट रहा तो इधर जुड़ जाएगा, तो 49 से कितना हो जाएगा, 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब उसका जो स्थान आगे से वही पीछे से, तो 25 25 50 हो जाएगा, एक घटा लेंगे तो 49 भी आ जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्न भी आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, एक पंक्ति में कुल 121 व्यक्ति हैं, यदि x आगे से 40वां स्थान पर है तो पीछे से कौन से स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर समझना क्या है, टोटल का मान दे दिया गया तो आप रखेंगे टोटल का मान 121 बराबर, आगे से दिया गया तो मान लीजिए लेफ्ट से दिया गया होगा कितना, 40 प्लस राइट माइनस क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ देखिए यह एक घट रहा है तो इधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, तो यह जुड़ेगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा कितना, 122 हो जाएगा और -40 घटा लेना है। यहाँ पर 40 प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या आप यहीं घटा करके लगा सकते थे। तो उसका स्थान पीछे से क्या हो जाएगा, तो आप इसमें से घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब उसका क्रमांक पीछे से क्या हो जाएगा, 82वां हो जाएगा। आपको यह प्रश्न बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया है, एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां जबकि बी बाएं से 23वां स्थान पर है। देखिए दिया गया है एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां जबकि बी बाएं से 23वां तथा दाएं से 25वां है। तो पूछा गया है पंक्ति में दाएं से ए का स्थान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप ढूंढेंगे कि किसका क्रमांक दोनों तरफ से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ए का बाएं से दिया गया है और दाएं से पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, पहले जो है बी का जिसका मान दोनों तरफ से दिया जाएगा वहां से टोटल संख्या निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, बी के लिए देखिए आप बी से टोटल संख्या निकालेंगे। तो जब बी वाले मान से हल करेंगे तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, तो बी के लिए देखिए क्या दिया है, चूंकि बी भी उसी पंक्ति में है तो बी बाएं से क्या है 23वां, तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट का मान कितना 23 प्लस राइट का मान कितना है 25 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, और 24 और 23 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 2 4 47 हो जाएगा। मतलब उस पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए, 47 लोग हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जब पंक्ति में 47 लोग निकाल लिए हैं किसके सापेक्ष, बी के लिए, यानी बी में जो कंडीशन दी गई उससे क्या करेंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेंगे और यह वाला मान अब ए के साथ अप्लाई कर देंगे। तो अब ए के लिए कंडीशन लागू करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं, 47 हैं, बराबर ए का बाएं से दिया है तो बाएं से 15 है, तो लेफ्ट के स्थान पर क्या रखेंगे 15 प्लस राइट के स्थान पर राइट -1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, राइट बराबर क्या होगा, यहाँ 15 में से घटेगा 14 हो जाएगा, और 14 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 47 माइनस कितना 14 हो जाएगा। घटा लेंगे तो कितना आएगा 3, और 4 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं उस पंक्ति में ए का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 33वां हो जाएगा। चलिए इसी तरह से देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिए क्या दिया है, 19 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब ए 5 स्थान बाएं खिसक जाता है, समझना है। देखिए पहले ए यहाँ कहीं रहा होगा, वह 5 स्थान बाएं खिसक जाता है, मतलब ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब 5 स्थान बाएं खिसक गया, तो यह देखिए पहले दाएं था, अब बाएं खिसक गया है, बाएं खिसक गया है तो वह बाएं से 9वां हो गया। देखिए अब बाएं से कौन सा हो गया, 9वां हो गया, यानी अब बाएं से 9वां हो गया है। इसका मतलब पहले बाएं से कौन से स्थान पर रहा होगा, आप काउंट कर सकते हैं क्या। तो देखिए 5 स्थान जब खिसकने पर वह बाएं से 9वां हो गया है, तो इसका मतलब वह पहले बाएं से 5 स्थान आगे रहा होगा। तो आप कह सकते हैं पहले वह रहा होगा 9 + 5 बराबर कितना, 14वें स्थान पर रहा होगा, यानी पहले वह बाएं से कौन से स्थान पर रहा होगा, 14वें स्थान पर। अब पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, तो आप कह सकते हैं अगर राइट से पूछा जाए पहले क्या था, तो यहाँ पर टोटल बराबर क्या होता है, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। टोटल का मान 19 दिया है, तो 19 बराबर लेफ्ट का मान 14 प्लस राइट -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ घटा लेंगे तो कितना आएगा 13, और 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पूछा गया है पहले वह पंक्ति में दाएं से किस स्थान पर था, तो वह पहले पंक्ति में दाएं से 6वें स्थान पर था। उम्मीद है ऐसे प्रश्न भी आप कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए 6ठे नंबर का प्रश्न। 6ठे नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, एक पंक्ति में ए दाएं से 40वां है। देखिए एक पंक्ति में ए जो है दाएं से मतलब राइट से ए है, और यह राइट से कौन से स्थान पर है, 40वें स्थान पर है। जबकि बी बाएं से 30वां स्थान पर है। देखिए बी बाएं से क्या है, बी बाएं से 30वां स्थान पर, यानी लेफ्ट से 30 है। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या इनके मध्य में व्यक्तियों की संख्या दी गई है, नहीं दी गई है। तो इसके बाद वाले जो कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे उसमें मध्य में संख्या दे देंगे, तब वहां ज्ञात कर भी सकते हैं। कभी कभी कुछ स्थितियों में नहीं भी होगा तो उसकी कंडीशन को समझाएंगे। यहाँ पर समझना क्या है कि यहाँ पर ए का दाएं से दिया है और बी का क्या दिया है, बाएं से दिया है। अब पूछा पंक्ति में कितने लोग हैं, तो क्या आपको पता है कि इनके बीच में कितने लोग हैं, नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल संख्या पूछे या मैक्सिमम पूछे, क्या पूछा जाए, टोटल संख्या पूछा जाए या मैक्सिमम पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या बनेगा, CND बनेगा, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। NOT नहीं होगा, CND होगा, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर पूछ ले मिनिमम संख्या, तो मिनिमम के लिए आपको क्या बताए थे कि मिनिमम के लिए जो बड़ा वाला मान होता है वही संभवित मान हो सकता है। चूंकि हम 40 के अंदर 30 को सेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब अगर मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम के लिए उत्तर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कुल कितने लोग हैं, तो टोटल को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का 7वां और अंतिम प्रश्न। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 7वां दिया गया है, एक पंक्ति में ए आगे से 20वां है। देखिए ए आगे से क्या है, 20वां है। आगे का मतलब हम लेफ्ट से 20वां ले लेते हैं। फिर बी पीछे से 28वां है। बी जो है पीछे से क्या है, 28वां है, मतलब राइट से 28वां है, राइट का मान दिया है। तो पंक्ति में न्यूनतम व अधिकतम, देखिए क्या इनके बीच में संख्या पता है, नहीं पता है। ऐसी कंडीशन वाले प्रश्न इसके बाद वाली क्लास में लाए जाएंगे। बस यहाँ पर आपको नॉर्मल टाइप के प्रश्नों को समझना है जो कि पेपर में बार बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों, चूंकि इनके बीच में कितने लोग हैं ज्ञात नहीं है। तो इनके बीच में जब ज्ञात नहीं कर सकते व्यक्तियों की संख्या को, तो यहाँ पर मैक्सिमम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऐसा आंसर बनेगा।
अगर पूछ ले न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो देखिए न्यूनतम संख्या ऐसे प्रश्नों में निकाली जा सकती है। मिनिमम संख्या के लिए क्या करना है, जो दोनों में बड़ा वाला मान होता है वही हमारा आंसर होता है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 28 है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ऐसा क्या होगा, चूंकि आप 28 इधर दाएं से खड़ा करिए, तो यहाँ से आप प्रारंभ करके इसके अंदर 20 व्यक्तियों को दाएं की दिशा में बाएं से 20 व्यक्तियों को सेट कर सकते हैं, इसलिए मिनिमम संख्या 28 हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सातों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके आगे की क्लास को हम जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। अगर यह क्लास समझ में आ गई है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे हम जल्द से जल्द नए नए क्लासों को और कंसेप्टों को